नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देखना। और आज का ये मौलिक अधिकार से संबंधित लास्ट वीडियो है और उसमें मैंने बात की थी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की है। कौन सी रिट क्या है, उसका अर्थ क्या है, कंप्लीट मैंने उसको समझाया है। आप लोग उसको देखना और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करना। और उसमें देखा भी है आपने, इसको भी आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना और उसके बाद आपको देखोगे तो सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको पक्का मिलेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 33। 33 आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल नंबर 34 34 आर्टिकल नंबर में क्या है, और आर्टिकल नंबर 35 यानी आर्टिकल 35 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। उससे पहले हम पढ़ते हैं जो मौलिक जो हमारे रिट हैं वो हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितनी रिट जारी की जाती हैं और उसमें अंतर क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत, तो आपको पता है, आसानी से उसका जवाब आप लोग दे सकते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। जबकि हम बात करते हैं हाई कोर्ट के संबंध में तो वहाँ आता है आर्टिकल नंबर 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब हम थोड़ा सा अंतर यहाँ पर समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में की जो रिटों में है वो अंतर क्या क्या होता है। ध्यान से बोर्ड पर आप लोग देखेंगे और उसको अंतर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, समझना अच्छे से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की रिटों में अंतर। अंतर का मतलब यहाँ पर है कि हाई कोर्ट किस प्रावधान के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट किस तहत के किस आर्टिकल के तहत जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट और इधर लिखेंगे हम हाई कोर्ट। अच्छे से समझना आप लोग इसको। मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट की, तो किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट से रिट जारी की जाती है, तो यहाँ पर है आर्टिकल 32 के अनुसार रिट जारी करने का अधिकार किसको होता है, हाई कोर्ट को होता है और सुप्रीम कोर्ट को होता है। और आर्टिकल नंबर 226 में प्रावधान किसके लिए किया गया है, हाई कोर्ट के लिए रिट जारी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ पर और क्या प्रावधान है, और यहाँ पर प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और यहाँ हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और यहाँ आर्टिकल नंबर हाई कोर्ट की बात की जाए 5 प्रकार, एक यहाँ 6 प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है कि 6 प्रकार के रिट जारी करता है, तो 6 आंसर हो तो वहाँ भी आप लोग उसको लगा सकते हैं 6 प्रकार की। और 6 प्रकार के लिए अंतिम कौन सी है, जो लास्ट वाली होती है उसको बोलते हैं अंतरिम राहत, या फिर जो जेल में व्यक्ति बंद होता है उसके संबंध में इंटरनल रिलीफ के संबंध में ये जारी की जाती है। इंटरनल रिलीफ के लिए संबंध में ये जारी की जाती है 6ठे प्रकार के रिट, जिसका नाम है इंटरनल रिलीफ। तो यहाँ अगले की बात हम करें यहाँ पर, और कैसे सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है हमारी रिटें, या फिर उसके संबंध में कोई और प्रावधान है, या किसी और मामले में रिट जारी कर सकता है या नहीं,
यानी सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है या किसी और संबंध में भी रिट जारी करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर हम बात करें 3rd नंबर पॉइंट की, सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल किसके संबंध में रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। अरे यहाँ नेक्स्ट की मैं बात करूँ, यहाँ अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। अन्य मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार होता है, जारी करने का अधिकार होता है। किसी अन्य मामलों में भी क्या कर सकता है? हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, बल्कि मौलिक अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही रिट जारी कर सकता है। ये आप लोग ध्यान से अच्छे से इस बात को आप लोग समझ लेना। एक नेक्स्ट और हम बात करें यहाँ पर और क्या प्रावधान है इसके संबंध में, यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ अगला पॉइंट, यदि मांग उचित होती है तो ये बाध्य होता है किसके लिए? रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट। यदि मांग उचित है, उचित होती है तो रिट जारी करने के लिए, तो रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है। और यहाँ हम बात करें तो ये बाध्य नहीं है, कोई और मामला भी सुझा सकता है। यह बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, नहीं है, अन्य सुझाव भी दे सकता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। यानी यहाँ पर है मांग उचित होती है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? बाध्य होता है रिट जारी करने के लिए। और यहाँ बात की जाए हाई कोर्ट के संबंध में तो बाध्य नहीं है हाई कोर्ट, अन्य सुझाव भी क्या कर सकता है? दे सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। एक लास्ट और पॉइंट की बात करूं तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के संबंध में क्या प्रावधान है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के संबंध में रिट जारी कर सकता है, बल्कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संबंध में एक रिट जारी नहीं कर सकता। उस रिट की मैं बात करूं तो कौन सी है, कौन सा पॉइंट है? नेक्स्ट जो भी पॉइंट हो लिख लेना आप लोग। यहाँ है सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट को हाई कोर्ट के लिए जारी करता है। और यहाँ पर यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए इस रिट को जारी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये अधिकार यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट को है कि जो उत्प्रेषण रिट होती है, उत्प्रेषण रिट का मतलब मैंने आपको बताया है,
की सूचना के संबंध में प्रावधान, जैसे न्यायालय की अधिकारिता होती है, उसका क्षेत्र कम है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या प्रावधान कर देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए कह सकता है। जब हमने लास्ट में बात की थी कि एक मामले को अन्य न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है जो लंबित मामले हैं, तो केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है, हाई कोर्ट को नहीं होता है। तो यहाँ उत्प्रेषण रिट केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के संबंध में जारी कर सकता है या फिर अन्य न्यायालयों के लिए भी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए यह रिट जारी नहीं कर सकता। ये आप लोग अच्छे से याद रख लेना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 में क्या प्रावधान किया गया है, यानी कौन से मौलिक अधिकार किसके कब समाप्त होते हैं। एक अधिकार तो समाप्त होते हैं लोगों के या जनता के, और एक में समाप्त होते हैं जो सैनिक होते हैं या फिर जो सुरक्षा से संबंधित व्यक्ति होते हैं, उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या प्रावधान किस आर्टिकल में है उसकी हम बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और इतना सिस्टमेटिक वे से आप लोग समझ सकते हो, कहीं मिलेगा नहीं। यदि आपको लगता है तो आप लोग इसके लिए इसको शेयर भी कर सकते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अब आर्टिकल नंबर 33। 32 तक की आर्टिकल की हमने बात कर ली थी लास्ट में, और ये आर्टिकल नंबर 51A तक तो चलेंगे आपके सीक्वेंस वाइज, बाकी उसके बाद सीक्वेंस नहीं रहेगा। फिर तो हम बात करेंगे जो मेन है अपने। ये लगातार हमें पढ़ने इसलिए होते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं मौलिक कर्तव्यों तक कंप्लीटली। 51A तक प्रावधान, फिर उसके बाद हम 52, 53, 54 पढ़ते हैं लगातार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लगातार पढ़ते हैं, फिर संसद को कंप्लीट हम लगातार पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, पहले जो बाद वाले आर्टिकल हैं वो पहले आने लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सिस्टम वहाँ क्या हो जाता है, एक सीक्वेंस चेंज होने लग जाता है। तो ध्यान से आप लोग समझना, उसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। आर्टिकल नंबर 33 की मैं बात करूं, वहाँ क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 33, अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है, समझो पहले आप लोग। जैसे संसद को ये अधिकार होता है, संसद को क्या होता है, ये अधिकार होता है, पार्लियामेंट को ये अधिकार होता है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। अभी 35 में आपको लिखवाऊंगा मैं कि किस लिए विशेष अधिकार संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही उन अनुच्छेदों पर कानून बना सकती है, उनके नाम भी मैं आपको लिखवाऊंगा। संसद के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जो सेना में है या जो सशस्त्र बल हैं या फिर जो सुरक्षा से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे पुलिस है, सशस्त्र सेना जो सेना होती है, सीमा बल होते हैं सेना, या फिर सीमा पर जो बल होते हैं उनके संबंध में नेवी होती है, आर्मी होती है या फिर एयरफोर्स होती है। तो इनके संबंध में जो सशस्त्र बल होते हैं उनके मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित। जैसे किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, कहीं की कानून व्यवस्था या लोक व्यवस्था सही नहीं है, तो वहाँ पर उनके लिए क्या होगी, व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो वहाँ पर क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों में जो सशस्त्र बल हैं उनके मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही इनके मौलिक अधिकारों में हनन किया जाता है या कमी की जाती है ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। तो सुप्रीम या संसद को अधिकार ये प्राप्त होता है कि सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है लोक व्यवस्था या सुरक्षा से संबंधित प्रावधान को देखते हुए। ये आर्टिकल नंबर 13 में प्रावधान किया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ संसद कानून बनाकर
संसद कानून बनाकर सशस्त्र सीमा बलों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रावधान के लिए, यानी सुरक्षा क्या करनी है, वहाँ पर अव्यवस्थित हो गई है या फिर वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, तो उनके लिए किसका प्रयोग करती है सरकार, सशस्त्र बलों का। तो उनको क्या अधिकार होता है, तो उनके मौलिक अधिकारों में हनन या फिर कमी कर सकती है संसद कानून बनाकर, ताकि व्यवस्था को क्या बनाया जा सके, सही बनाया जा सके। इसलिए क्या किया जा सकता है, वहाँ मौलिक अधिकारों में हनन किया जा सकता है। इसके लिए कानून भी बने हुए हैं, उन कानूनों की मैं बात करता हूँ। जैसे हम बात करें यहाँ पहले कानून की बात करें तो कौन सा कानून यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सैन्य अधिनियम 1950, सैन्य अधिनियम 1950। दूसरे की मैं बात करूं, वायुसेना अधिनियम 1950, जिसके आधार पर क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में कमी की जाती है या निलंबित किया जाता है इनके अधिकारों को। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ देखने के लिए मिलता है नौसेना अधिनियम 1950 का प्रावधान देखने के लिए यहाँ मिलता है। तो जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, इनके कमी कर सकती है, हनन कर सकती है, ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। तो यह आर्टिकल नंबर 33 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। संसद कानून बनाकर सशस्त्र सीमा बलों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रावधान के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 34 में कैसे व्यक्तियों के अधिकारों में हनन होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ध्यान से आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ आर्टिकल 35 को, उसके बाद आप लोग ले लेना स्क्रीनशॉट। 34 को मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में। आर्टिकल नंबर 34 में क्या प्रावधान किया गया है। आर्टिकल नंबर 34 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है कि जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है या की जाती है। कहने का अर्थ यहाँ मार्शल लॉ को आप लोग पहले समझो, ये मार्शल लॉ होता क्या है। ऐसा कोई क्षेत्र है जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पर अधिकतर क्या लगा रहता है, मार्शल लॉ लागू रहता है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। जैसे नागालैंड की बात हम करें तो वहाँ पर आतंकवादी जो घटनाएं हैं चीन से संबंधित, तो वहाँ आतंकवादी की घटनाएं अधिक रहती हैं, संभावना बढ़ी हुई रहती है।
तो नागालैंड जैसे क्षेत्रों में क्या रहता है, मार्शल लॉ, या जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर मार्शल लॉ लागू रहता है, ताकि आतंकवादी जितने होते हैं उनकी क्या की जा सके, उनसे सुरक्षा की जा सके। इस क्षेत्र में मार्शल लॉ में क्या होता है, जो सेना होती है उस क्षेत्र में तैनात हो जाती है, और तैनात होने के बाद जो वहाँ के नागरिक हैं उनके अधिकारों में क्या होती है, वहाँ कमी। और कमी किस प्रकार होती है, ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझो। जैसे आप लोग बिना कार्य के क्या नहीं निकलोगे, बाहर आप लोग नहीं निकलोगे, तो उसके संबंध में क्या होता है, यहाँ आपको सेना को ये अधिकार होता है यहाँ आर्टिकल 33 के अनुसार कि संदिग्ध तौर पर किसी व्यक्ति को क्या कर सकती है, गोली भी मार सकती है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर वहाँ के नागरिकों के भी अधिकार क्या हो जाते हैं, उनमें कमी हो जाती है। ये भी आप लोग याद रखना। मार्शल लॉ का मतलब क्या है, वहाँ आतंकवादी घटनाएं अधिक हैं, इसको व्यवस्थित करने के लिए या सुरक्षा बनाए रखने के लिए वहाँ पर जो तैनात सेना है वो वहाँ के नागरिकों के लिए क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। और यदि किसी व्यक्ति पर उनको संदेह होता है, संदिग्ध होती है वह व्यक्ति कोई, तो उसको गोली मारने का भी आदेश होता है। तो इसी कारण से बिना वजह के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हो सकता, बाहर नहीं आता है, यहाँ से अपने घरों से नहीं निकलते हैं। तो इस कारण से इसको बोलते हैं वहाँ के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या हो जाती है, या मौलिक अधिकारों में कमी की जाती है या कमी हो जाती है। और यहाँ से एक प्रावधान आता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में क्या प्रावधान है, सरकारी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये प्रावधान कैसे लागू रहता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने कार्य करने के लिए उन्हें लगा रहना होता है। यानी जो कार्यालय से संबंधित कार्य हैं सरकारी कर्मचारी, तो उनके लिए क्या होता है, ये अधिकार प्राप्त क्या हुआ है, वहाँ पर उनके अधिकारों में हनन नहीं होता है। सरकारी कर्मचारी क्या करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे वहाँ पर। तो इस संबंध में उनके अधिकारों में क्या हो सकता है, वहाँ कमी नहीं होती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी विशेष प्रावधान के संबंध में वहाँ क्या होता है, मार्शल लॉ लागू होने पर वहाँ के मौलिक जो अधिकार हैं नागरिकों के क्या हो जाते हैं, उनमें कमी हो जाती है। ये आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे बिना बेवजह के बाहर नहीं घूम सकते हैं आप। आर्टिकल 19 की बात हम करेंगे, वहाँ स्वतंत्रता की बात, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वहाँ मैंने बात की है कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सभा सम्मेलन करने का अधिकार है, इस तरीके के अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त वहाँ पर हो जाते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके के प्रावधान क्या हैं, वहाँ समाप्त हो देखने के लिए मिलते हैं जिस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू रहता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 में। मैं फिर यही बोलूँगा आपसे, इतना सिस्टमेटिक वे से आपको लगता हो कहीं यूट्यूब पर है तो आप लोग, अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मिलेगा नहीं आपको कंप्लीट, आपको समझाने के बाद मैं खुद ही लिखता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करो, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, तो वहाँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अच्छे से समझते हुए चलना, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बनेगा। और जहाँ आप लोग क्वेश्चन लगाओगे ना, एक दिन को मैं यूपी पुलिस के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, पहले नॉर्मल एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में, होगा यूपी एसआई का, तो उसके भी आपको क्वेश्चन करा दूंगा। और जो पिछले ये 2019 के एग्ज़ाम हुए हैं यूपी से संबंधित, तो उनके संविधान में किस तरीके से सवाल आते हैं उनको मैं आपको यहाँ सोल्व भी करा दूँगा। तो ध्यान से आर्टिकल नंबर 35 की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 35 में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल नंबर 35 की हम बात यहाँ पर करें
मौलिक अधिकारों के संबंध में मौलिक अधिकारों के संबंध में अधिकारों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त होता है। संसद को प्राप्त होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ मोस्टली जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं वो कानून कौन बना सकती है? हमारी संसद बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है। और कुछ ऐसे प्रावधानों में भी किसको अधिकार होता है? राज्य विधानमंडल को होता है, राज्य विधानमंडल को भी होता है। पर यहाँ पर मैंने बात की है कि अधिकतर में तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून। बल्कि आर्टिकल 35 में ये प्रावधान किया गया है कि केवल और केवल ऐसे प्रावधान जो ओनली संसद बना सकती है और कौन से प्रावधान हैं जो राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता। तो केवल संसद को प्राप्त होते हैं, राज्य विधानमंडल को उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। मैंने आपसे बताया है कि अधिकतर राज्य विधानमंडल भी और संसद दोनों क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। पर ऐसे प्रावधान जिन पर केवल और केवल संसद बना सकती है वो कौन से आर्टिकल हैं? उन आर्टिकल की मैं बात करता हूं कि ओनली संसद ही उन पर कानून बना सकती है। तो ध्यान से आप लोग समझना, उन आर्टिकल की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल की बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल है जिन पर केवल और केवल कौन बना सकती है? संसद ही कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 16(3) के संबंध में केवल अधिकार संसद को है उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार। और आप लोग कंप्लीट पढ़ना आर्टिकल 16 में क्या प्रावधान किया गया है, किसके संबंध में? जो अधिकार किससे हैं? समानता या फिर जिसको हम बोलते हैं कि समान अवसर उपलब्ध कराना। आर्टिकल 16 में प्रावधान उनका किया गया है। देखना कंप्लीट मैंने वहाँ पर आपको समझाया है। अब आर्टिकल नंबर जब आप लोग 32 पढ़ेंगे और 32 का भी सेक्शन 3 तो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी क्या करने के लिए कह सकती है? रिट जारी करने के लिए कह सकता है। केवल और केवल आर्टिकल 32 का 3rd में सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। अब हम बात करते हैं अगला आर्टिकल नंबर 33 के संबंध में क्या प्रावधान है? केवल और केवल कौन कर सकता है? आर्टिकल 33 के अनुसार। 33 का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं, सशस्त्र सीमा बलों के अधिकारों में क्या कर सकती है? उनके अधिकारों को निलंबन कर सकती है, कमी कर सकती है संसद। तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 33 पर केवल और केवल पार्लियामेंट को ही होता है, संसद को ही होता है। और आर्टिकल नंबर 34 की मैं बात करूं तो वहाँ मार्शल लॉ लागू करने का प्रावधान केवल और केवल उस विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार ही किसको प्राप्त होता है? संसद को प्राप्त होता है। आर्टिकल नंबर 34 पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को प्राप्त होता है। ये प्रावधान ऐसे हैं
जिन पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता है, जिन पर राज्य विधानमंडल विधि नहीं बना सकता है। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल नंबर 32 का 3 क्या प्रावधान है, कंप्लीट मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 33, 33 और आर्टिकल नंबर 34 और 35 में ये प्रावधान लिखा है कि इन पर केवल और केवल संसद ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो ये अपना आर्टिकल का पूरा जो मौलिक अधिकार था इससे संबंधित हमने इसके बारे में कंप्लीट बात की है। और इसको आप लोग कंप्लीट देखना, यदि आपको कुछ सीखना है और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वहाँ मैंने आपको नॉर्मल बात साथ के साथ वहाँ पर की है। तो ध्यान से, ये तो यहाँ से नॉर्मल पूछता नहीं है, केवल मार्शल लॉ के संबंध में पूछता है। मार्शल लॉ किन क्षेत्रों में लागू होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ आतंकवादी संगठन की गतिविधियाँ अधिक हैं, तो वहाँ उनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार या वहाँ के नागरिकों के अधिकार में क्या होता है, हनन हो जाता है। अच्छे से आप लोगों ने समझा इसको, और पसंद आया हो तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक तो आपको करना ही है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट मैं कहूँगा इसको आप लोग कंप्लीट ही देखना और स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।